जो बच्चे निसंदेह रूप से फ्यूचर टेररिस्ट्स हों, जो समूह भारत में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बैठा हुआ हो और उस समूह के लोग कभी भी कहीं भी जाकर के एक स्लीपर सेल की भूमिका में आकर के अपने आप को फोड़ करके बाकी लोगों को उड़ा दें या फिर दूर से बम फेंक करके बाकी लोगों को उड़ा दें, ऐसी हर भूमिका में उनकी पहचान एकदम निश्चित और निसंदेह है। उनके साथ हमें करना क्या चाहिए? आप कहेंगे उनका सही स्थान या तो जेल है या फिर उन्हें भारत से बाहर भगा देना चाहिए। गलत। अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो उन्हें हमें अपना मेहमान मानना चाहिए और उनके लिए वे सारी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे हमारे अपने लोग, अपने बच्चे भी वंचित क्यों ना हो। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज मैं जिस विषय को छेड़ रहा हूं वो सिर्फ चिंताजनक नहीं है, वो खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जज है सूर्यकांत। उसने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और रोहिंग्या मुसलमानों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है भाई। रोहिंग्या मुसलमान का पहले परिचय तो हम जान लें, है कौन? ये कोई शरणार्थी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान आज भारत में 40,000 से लेकर 50,000 की संख्या के बीच में हैदराबाद, जम्मू, दिल्ली और हरियाणा के नूह क्षेत्र में रह रहा है। और इनकी पहचान क्या है? ये रोहिंग्या सिर्फ रोहिंग्या नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान है, यानी इस्लाम को मानने वाले हैं। और इनकी पहचान गन टॉटिंग टेररिस्ट के रूप में म्यांमार में रही है। ये लोग म्यांमार के अलग अलग क्षेत्रों से घुसपैठ करके नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स के माध्यम से फिर बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश के भीतर से फिर नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के माध्यम से ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आकर के आज 40 से 50,000 की संख्या में या उससे भी अधिक बड़ी संख्या में रह रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और ये पूरी तरह से इस्लाम को मानने वाले हैं। इन्होंने बर्मा में भी वहाँ बुद्धिस्टों की हत्याएं की हैं और भारत में आने के बाद भी अलग अलग जगहों पे इनकी यही भूमिका है, यानी इस्लामिक स्लीपर सेल की। और इनके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह रहा है सूर्यकांत कि इन्हें और इनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आज भारत में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं अन्यान कारणों से। लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे हैं जो इससे वंचित हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकी है, लेकिन ये लोग जो हैदराबाद, दिल्ली, जम्मू और नूह में रह रहे हैं, इन्हें अवश्य ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या अलग अलग रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को इन सुविधाओं को देना होगा। और अब तो देना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बात कह देती है तो फिर लगता है कि दैट हैज़ गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सैंक्शन विच मस्ट बी ओबेड एंड फॉलोड बाय लेटर एंड स्पिरिट, इन लेटर एंड स्पिरिट। अब सवाल यह है कि ये लोग ऐसा कहते क्यों हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, यानी सूर्यकांत ऐसा ही है। आपको मैं एक बात याद दिला दूं, सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की एक बेंच ने 2022 में नुपुर शर्मा को लेकर के ही एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। अगर हम रोहिंग्या मुसलमानों की बात अगर हम वहीं पर छोड़ दें अभी, तो हम आ जाते हैं सूर्यकांत पे, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को हम जानते हैं। मुसलमान यानी इस्लाम का फॉलोअर, इस्लाम का फॉलोअर यानी मोहम्मद को मानने वाला, मोहम्मद को मानने वाला यानी मोहम्मद को अपने जीवन का आदर्श मानने वाला। और मोहम्मद का एकमात्र लक्ष्य है एन तेन प्राक्रेन, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला करके इस्लामिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जितनी भी सुविधाएं भोग की इकट्ठी कर सकते हो करें, उसके लिए जिस हद तक जा सकते हो। क्योंकि मोहम्मद जीवन भर यही किया, केवल मार काट मार काट मार काट मार काट। इस्लाम में कुछ है ही नहीं। तो चूंकि आज का विषय इस्लाम नहीं है इसलिए मैं नहीं आऊँगा, लेकिन सिर्फ 2 शब्दों में हम इस्लाम को डिफाइन कर सकते हैं। जिहाद फी सबिलिल्लाह, यानी एफर्ट्स इन द वे ऑफ इस्लाम। और उसका दूसरा जो सप्लीमेंट्री वाक्य है वो है किताल फी सबिलिल्लाह, किलिंग in order to establish jihad, यानी killing as part of the effort for the Allah। जो भी हो, ये तो इस्लाम का परिचय है। लेकिन अब हम आते हैं इस सूर्यकांत पे, क्योंकि दोषी
जितना ये व्याध नहीं है उतने ये लोग हैं, यानी जितना इस्लाम दोषी नहीं है उतने जो लोग इस्लाम के लिए बैटिंग करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान तो अपना परिचय दे रहा है कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन सूर्यकांत कह रहा है नहीं 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 नहीं, तुम इस्लाम को मानने वाले हो, तुम टिकिंग टाइम बॉम्ब हो, तुम फ्यूचर टेररिस्ट हो, तुम जो कुछ भी हो, लेकिन तुम देखने में मानव लगते हो। तुम इलीगल और लीगल तरीके से आए हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो भारतीय बच्चों को मिले या ना मिले, तुम्हें मिलनी चाहिए। और ऐसे में इस तथ्य को हम इग्नोर कर देते हैं कि वे सिर्फ घुसपैठिए नहीं है, इलीगल घुसपैठिए हैं। इलीगल घुसपैठिए ही नहीं है, ये वैसे घुसपैठिए हैं जिनका एंटीसीडेंट टेररिज्म का है। हम क्यों भूल जाते हैं जब अमेरिका वैसे लोगों को जो डंकी रूट लेकर के अमेरिका में जाते हैं, उनमें से 104 लोगों को जब हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगा करके भारत में भेजता है, तो फिर हम हाय तौबा मचा देते हैं तो कि ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो ये है तो वो है। लेकिन क्यों नहीं करेगा वो? उसके देश में ऐसे लोग घुस करके, ये बात अलग है कि आज अमेरिका हो चाहे यूरोप की अलग अलग जगह हों, वहाँ पर इस्लामिक लोग भी इसी तरह से घुस करके वहाँ इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और वो लोग भी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे ही रह रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा वहाँ क्या कैसी घटनाएं घटने वाली हैं। लेकिन अगर हमारे देश में रह रहे हैं, जैसे अमेरिका ने उनको वहाँ से भगाया, हम भी अगर इन्हें भगाना चाहेंगे तो भगाने से पहले तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये जो वॉरियर है ना, सूर्यकांत वो कूद गया ना। इन्हें पढ़ाओ, इनके पास आधार कार्ड है नहीं है, कोई बात नहीं है। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, कोई बात नहीं है। ये भारत के नागरिक हैं नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन इन्हें शिक्षा दो, इन्हें स्कूलों में एडमिशन दो, इन्हें हेल्थ की वे सारी सुविधाएं दो जो एक भारतीय को मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, इनको दो। तो इस सूर्यकांत का एक और परिचय देख लीजिए। नुपुर शर्मा ने टेलीविजन डिबेट पर तस्लीम रहमानी को एक जवाब दिया था और कहा था कि तुम्हारे इस्लाम का जो फॉलोअर है, नुपुर शर्मा ने बहुत शॉर्ट में दिया था, मैं उसको थोड़ा एनलार्ज करके आपको बता रहा हूं कि तुम्हारे इस्लाम का संस्थापक जो मोहम्मद है, वो जब 52, 53, 54 साल का होता है तब वो 6 साल की लड़की के साथ निकाह करता है, शादी करता है और गंदी गंदी हरकतें करता है। यही है तुम्हारा इस्लाम, यही है तुम्हारा कुरान, यही है तुम्हारा मोहम्मद, यही किसी का आदर्श बनेगा। और इसके बाद टी राजा सिंह ने भी ऐसी ही बात कही थी। और हुआ क्या था, परिणाम क्या निकला था? नुपुर शर्मा हाशिए पर ही नहीं चली गई, उन्हें तो ऐसा ट्रीट किया गया जैसे कि शी वॉज कंसीडर्ड एन आउटकास्ट, एक परिया के रूप में एकदम धकेल दिया गया। बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें हर एक्टिविटी से बाहर कर दिया है, बीजेपी से एक्सपेल कर दिया। वो बेचारी आज तक फिर सार्वजनिक जीवन में ढंग से नहीं आ पा रही है। वो तो वहीं तक बात थी, पूरे देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर हुए। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया कि भाई मैं, जिसके लाइफ पे इतने थ्रेट्स हैं, क्योंकि वो हर जगह ये इस्लामी गुंडागर्दी वाले लोग, इस्लामी गुंडागर्दी से मेरा मतलब है मुसलमान जहां भी जमात में, वो एक ही बात तो कह रहा था, सर तन से जुदा वाली बातें कर रहा था। गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक सजा, सर तन से जुदा। तो उसने कहा कि सारे जो केसेस है उसको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में रख दिया जाए, मैं वहाँ उस सुनवाई में जाऊंगी। इस पर उस समय जो बेंच था वो बेंच इसी का था, सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला का। क्या कहा था उन लोगों ने? नुपुर शर्मा, यू आर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनलीजिंग ऑफ ऑल द वायलेंस फॉलोइंग योर स्टेटमेंट इन द डिबेट। You should apologize to the nation. You should come on the television and tender an unconditional apology. और इसके बाद जम करके सुप्रीम कोर्ट के जजों का विरोध हुआ था। उस विरोध करने वालों में हम लोग भी थे शामिल। लेकिन सवाल यह है कि ये सूर्यकांत एक समय नुपुर शर्मा को तो डांट देता है और कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए टेलीविजन पर आकर के कि तुमने मोहम्मद के खिलाफ। इस सूर्यकांत और ऐसे ऐसे हजारों सूर्यकांत की क्या इतनी हस्ती है कि वे मोहम्मद के बारे में अन्वेषण करके 2 शब्द बोल दें? रोहिंग्या मुसलमानों को सुविधाएं देने की बात आती है तब तो तुम उन्हें मेहमान के रूप में ट्रीट करते हो, तब तुम उनके लिए बैटिंग करते हो। लेकिन अगर तुम्हें यह बताया जाए कि इनका जो एंटीसीडेंट है वो टेररिज्म का है, ये लोग बर्मा में, म्यांमार में भी इसी तरह की एक्टिविटीज में रहे हैं और ये जो अवैध रूप से भारत में चले आए हैं, तो आज नहीं तो कल ये जो बच्चे हैं जो मस्जिदों में जाएंगे, मदरसों में जाएंगे, या फिर मौलवी मुल्लाओं के उस सहज रूप में जाएंगे, मौलवी मुल्लाओं के दुष्चक्र में, और वहाँ से जब निकलेंगे तो ये क्या बनेंगे? ये स्लीपर सेल बनेंगे, ये टेररिस्ट बनेंगे। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो हर एक बीतते दिन के साथ पावरफुल होता 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 एक दिन ब्लास्ट करके ही रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बैटिंग करने वाला सूर्यकांत
नुपुर शर्मा को तो डांटने की हिम्मत दिखा देता है, लेकिन कभी सपने में भी ये इस्लाम के विषय में एक शब्द बोल नहीं सकता है। यही है इसकी पहचान। अब मैं आपको बता दूं कि इस पिटीशन को फाइल किसने किया था। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सुविधा दिए जाने की बात करने वाले व्यक्ति का भी बैकग्राउंड सूर्यकांत से भी खतरनाक है। एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस नामक व्यक्ति, जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क संस्था चलाता है, और इस संस्था के माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडियन इंटरेस्ट्स को ही प्रमोट करता है। जैसे सूर्यकांत, ही स्टैंड्स फॉर, जो लोग जितने ही मानवीय बनने का प्रयास करते हैं ना, वो इतने ही अमानवीय और एंटी ह्यूमन राइट्स होते हैं। क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की परिभाषा क्या है? कि हर व्यक्ति, तुम रोहिंग्या मुसलमानों को सिर्फ शिक्षा की बात करते हो, उनसे इस्लाम छुड़वा दो, उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना दो, फिर तुम उन्हें भारतीय बच्चों से अधिक सुविधा दो, हम उसका वेलकम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डिसीजन देते वक्त अंधे क्यों बन जाते हैं? अरे भाई, इनको ठीक है, जब तक भारत में रह रहे हैं इन्हें निगरानी में रखा जाए, और जितनी, तुम्हें तो ये डिसीजन देना चाहिए था कि नहीं भाई, ये लोग अवैध घुसपैठिए हैं, इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जाना चाहिए। और जब तक नहीं निकालते हैं तब तक इनको निगरानी में रखिए, और इनके कम से कम स्वास्थ्य और खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। इतना तुम कहते तब तुम्हारा मानवीय पक्ष हमारे सामने आता। लेकिन तुमने, यहां तक हमारी मानवीयता है, चलो तुम अवैध रूप से ही घुस के आ गए हो, जब तक हो तुम एक तरह से जिसे कह सकते हैं कैंप अरेस्ट में हो, हाउस अरेस्ट में हो, या फिर कॉलोनी अरेस्ट में हो, मोहल्ला अरेस्ट में हो, तुम्हारे ऊपर हमारी निगरानी रहेगी, लेकिन वी विल मेक श्योर दैट यू आर डिपोर्टेड टू द प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू आवर कंट्री। ये एक बात हो सकती थी, लेकिन उसकी जगह इनके लिए बैटिंग करना। ऐसे बैटिंग करने वाले में सूर्यकांत एक जज के रूप में खड़ा है, और दूसरी ओर खड़ा है कोलिन गोंसाल्विस। कोलिन गोंसाल्विस की संस्था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क को एंटी इंडियन डीप स्टेट का स्पॉन्सरशिप प्राप्त है। 2004 में इस कोलिन गोंसाल्विस को अमेरिकन बार काउंसिल ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया था। इसे मदर टेरेसा कुछ ऐसा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। इसे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में से भी अवार्ड मिला। इसको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो सारे के सारे एंटी इंडियन लॉबी के माध्यम से। और ये लोग वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम काले कोटधारी, ऐसे बहुत भयानक भयानक किस्म के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और यही कारण है कि वो हर चीज़ जो कल इंडिया के, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है, उसको ये प्रमोट करेंगे। और उसके लिए किस तरह का, जिसे कहते हैं ना कि ए वुल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग, एक भेड़ की खाल में भेड़िया खड़ा हो जाता है। भेड़ की खाल है ह्यूमन राइट्स, हम लोगों के लिए सुविधाओं की बात कर रहे हैं। अंदर का भेड़िया भेड़ की भाषा में बात करता है, चाहे वो सूर्यकांत हो, चाहे वो कोलिन गोंसाल्विस हो। यहीं पर आकर के हमें इस बात को जान लेना होगा, ये जो इकोसिस्टम बना है, अगर इस इकोसिस्टम को तोड़ने की बात नहीं की गई तो फिर क्या होगा कि मोदी सरकार, और कितनी बार भी हम रिपीट करते रह जाएं, लेकिन जब तक इकोसिस्टम में ऐसे लोग नहीं आएंगे, इकोसिस्टम में अगर कुछ गलती से भी कुछ अच्छे लोग कुछ अच्छी बातें बोल जाते हैं, तो फिर परिणाम देखिए कि हुआ करके जो जिन्होंने भेड़ की खाल में जो भेड़िए हैं, वो कैसे उसका जीना दुभर कर देते हैं। ये जानकारी देने का मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें ऐसे लोगों से अवेयर रहना चाहिए। यही हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यही आदमी कल को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला है, यही सूर्यकांत। तो आने वाले दिनों के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग पॉलिटिशियंस भी होते हैं, एक तुरंत अपना पाला भी बदल लेंगे, लेकिन पाला बदल लेने से, ऊपर की पहचान बदल लेने से, ये भीतर का भेड़िया नहीं बदलने वाला है। हमें जानना होगा। हम अगर इस बात को लेकर के आज बड़े तरीके से आश्वस्त हो रहे हैं कि नहीं अब तो इंडियन रेनाशा हैज़ कम, भारतीय पुनर्जागरण का काल आ गया, ठीक है, आ तो गया ही है, लेकिन जब पुनर्जागरण का काल आता है ना, तो इस तरह के भेड़ियों की जमात भी भेड़ की खाल में आगे बढ़ते हुए आती है। और कब ये हमारे सारे प्लान का सैबोटेज कर दे, क्योंकि दे आर नोन टू पुट डैगर फ्रॉम बिहाइंड। जैसे जूलियस सीजर को
ब्रूटस ने जब मारा था तो ब्रूटस के पहले जो सबसे पहला वार किया था वो रोमन कैरेक्टर था कास्का। कास्का ने जूलियस सीजर के पीठ में छुरा घोंपा था। जूलियस सीजर को कोई भय नहीं था, वो कास्का हो, कैसियस हो, ट्रेबोनियस हो, जितने भी लोग थे उन सबों को उठा उठा करके फेंक सकता था। लेकिन जब उसके दोस्त ब्रूटस ने जब उसे स्टैब किया तो उसने कहा एक्ट टू ब्रूट, अरे ब्रूटस तुमने ही, तब उसने हथियार छोड़ दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए ये सारे लोग उसी कैसियस, कास्का और ब्रूटस की जमात है जो भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके हमारे पीठ पे कभी भी किसी भी समय पे छुरा भोंक सकते हैं। आज पावर में है तो ऐसे भौंक रहे हैं और भोंक रहे हैं, कल अगर ये पावर से अलग भी हट जाएंगे तो भी ये बाहरी डीप स्टेट के सत्ता की सहायता से हमारे देश के खिलाफ ही काम करते रहेंगे। आज इसी बात को आपके साथ साझा करनी थी। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।